अरमान लिमिटेड ने, मैं फिलहाल ए लिमिटेड लिख रहा हूं बच्चों इसके लिए, इशू किए हैं 750 12% डिबेंचर्स। इनकी फेस वैल्यू है ₹100 और इनको इशू किया गया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ये डिबेंचर्स रिडीम होंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। आपको इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ अरमान लिमिटेड। तो बच्चों क्या एंट्रीज बनेंगी देख लीजिए। पहली एंट्री बनाइए बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अभी इसका अमाउंट मत भरिएगा बच्चों, पहले दूसरी एंट्री भी बना लेते हैं। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। आप लोग पूरे नाम लिखिएगा बच्चों इसके। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, जो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है 750 इंटू 100 वो डिबेंचर्स में आएगी यानी 75,000। जो प्रीमियम रिडम्पशन है 750 इंटू 5 यानी ₹3750 यहाँ आ जाएगा। अब इस लॉस के अमाउंट को समझिएगा बच्चों, इसमें ₹10 डिस्काउंट का और ₹5 प्रीमियम रिडम्पशन दोनों का आएगा और इसे 750 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 750 इंटू 15 होता है बच्चों 11250, वो यहाँ आ जाएगा। इन्हें जोड़िए, इसे माइनस करिए, ये आएगा 67,500, ये ऊपर भी आ जाएगा। ये बन गई बच्चों हमारी इस केस की जर्नल एंट्री। आगे सुन में, पहली एंट्री पैसा रिसीव करने की और दूसरी एंट्री उस पैसे को डिबेंचर्स में ट्रांसफर करने की। और क्योंकि डिबेंचर प्रीमियम रिडीम हो रहे हैं तो ये दो नाम आते ही आते हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, और साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो डिस्काउंट है हमने उसको लॉस में ही क्लब करके डाल दिया है, क्योंकि जितना प्रीमियम रिडम्पशन होता है उतना फर्म के लिए लॉस होता है, जितना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है वो भी फर्म के लिए लॉस है। इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया और इकट्ठा लॉस में ही डाल दिया। हम चाहते तो अलग से डिस्काउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा बच्चों। डिस्काउंट को भी हम अलग से डेबिट कर सकते थे 7500 से, फिर इस केस में लॉस में 3750 ही आता। ठीक है बच्चों, बट नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ डिस्काउंट को और लॉस को अलग अलग लिखने में। मैं डिस्काउंट को लॉस में ही क्लब करके लिखा करता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए अब दूसरे केस की एंट्री देख लेते हैं। यहाँ बच्चों सुहान लिमिटेड, जिसे मैं यहाँ फिलहाल एस लिमिटेड कह रहा हूँ, इसने 809% डिबेंचर्स इशू किए हैं। इनकी फेस वैल्यू तो ₹100 है। इन्हें ₹20 के प्रीमियम पे इशू किया गया है और ₹10 के प्रीमियम पे ये रिडीम होंगे। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा। बना दीजिए एंट्रीज इसकी भी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहली एंट्री चाहे डिबेंचर्स कैसे भी इशू हुए हों, कैसे भी रिडीम होने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, पूरा नाम लिखिएगा, एंड अलॉटमेंट, पूरा नाम लिखिएगा। अमाउंट अभी मत भरिएगा। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। आप लोग पूरे नाम लिखिएगा। अब अमाउंट कैसे भरने हैं वो समझ लीजिए। डिबेंचर्स में उनकी फेस वैल्यू आ जाएगी 800 इंटू 100 यानी 80,000, ना कम ना ज़्यादा। सिक्योरिटी प्रीमियम में 800 इंटू 20 यानी 16,000। प्रीमियम रिडम्पशन में 800 इंटू 10 यानी 8,000। इतना ही लॉस में डालिए, जितना प्रीमियम रिडम्पशन है उतना ही लॉस है फिलहाल। ठीक है बच्चों, अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए होते तो इसमें मैं डिस्काउंट का अमाउंट भी जोड़ता, वरना आमतौर पे इसके अंदर इसी का अमाउंट होता है प्रीमियम रिडम्पशन का। तो ये अब आप देखेंगे तो ये आएगा 96,000, इसे आप ऊपर भी लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारी इस केस की भी दोनों एंट्रीज बन गई। ठीक है, डिबेंचर इशू भी प्रीमियम पे हुए थे, रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहे हैं, दैट्स वाई हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट किया, प्रीमियम रिडम्पशन को भी क्रेडिट किया।
बट सिक्योरिटी प्रीमियम फर्म के लिए गेन है, बट प्रीमियम रिडम्पशन फर्म के लिए लॉस है, एक कैपिटल लॉस है। और चाहे डिवेंचर फ्यूचर में ही क्यों ना रिडीम होने हो, अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसे आज ही रिकॉर्ड करना चाहिए। तो एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग लॉस को रिकॉर्ड करना जरूरी था। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये केस भी।